हमारा भी पाठ लौकिक से अलौकिक होता गया। तो बाबा को हम जब भी भोजन आगे रखती थी तो साक्षात्कार शुरू हुआ। तो बाबा को हम श्री कृष्ण देखती थी तो हमारा उस समय घूंघट भी खुल जाता था और थाली हाथ में रह जाती थी। बाबा है नहीं ये तो श्री कृष्ण है। फिर इतने में बाबा हो जाता। फिर बाबा के आगे थाली रखती थी, फिर घूंघट भी जब ऐसा। फिर दूसरा विष्णु का साक्षात्कार। साक्षात्कार ऐसा चित्र मात्र नहीं, जैसे साकार में एकदम ऐसे कई साक्षात्कार बाबा के होते। तो भी फिर मैं उस समय घूंघट खुल जावे, जब भी फिर बाबा बन जावे तो मैं घूंघट करूं। एक साक्षात्कार ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का। यशोदा मेरे को कहा बाबा को ऊपर नाश्ता दे के आओ। क्या है अलौकिक, जब बाबा का पाठ शुरू हुआ तो बाबा का अंतर्मुखता, बोलना चलना सब में चेंज आ गई। जैसे अंतर्मुख होके बाबा कहाँ दूर जा रहा है, ऐसा मेरे को। तो मैं जब गई ऊपर तो रूम में जब अजन जाती है तो वो रूम सूक्ष्म वतन हमको दिखाई पड़ी, गोल्डन लाइट नहीं। और बाबा बैठे थे गद्दी पर, तो बाबा एकदम जैसे सूक्ष्म अव्यक्त मूर्त। उस समय अजन ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार चलते थे। बच्चियां जो जाती थी, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त वतन का साक्षात्कार अजन शुरू नहीं हुआ था। तो मैं जब देखा तो बाबा लाइट के बीच में, ये शरीर भी बाबा का वो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकाश प्रकाश। तो मेरे हाथ में जो डिश थी वो गिर गई। क्या मैं भी सूक्ष्म हो गई? तो बाबा ने हमको बिठाया। तो ब्रह्मा बाबा का उस समय जो महावाक्य उच्चारा, बस हम उसमें लीन हो गई। उसके बाद मैंने घूंघट नहीं डाला। वो लौकिक बना, देखो कृष्ण देखा, विष्णु देखा, तो भी फिर मैंने घूंघट डाला। बाकी ब्रह्मा बाबा का मेरे को अव्यक्त वतन का साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्म संपूर्ण मूर्ति का साक्षात हुआ। तो हम भी बदल के मर्जीवा बन। अभी घूंघट खुल गया तो आप समझते हो कि कितनी परीक्षाएं आई होंगी। लौकिक से अलौकिक मैं तो बन गई, पर लोग तो नहीं बने। फिर तो बहुत ही पहचान पर डॉन क्या है, बस मैं तो प्रभु पुत्री है। मेरे को कोई भी उनका सता या कष्ट या समस्या नहीं लगी। शब्द पे अभी ये समस्या का अपन सुनते हैं या बोलते हैं, नहीं तो उस समय तो कुछ भी। बस फिर तो क्या बात बतावे। हाँ, मैं समझती हूँ 2.5 बरस के बाद, 2.5 बरस के बाद। हाँ तो 2 बरस में हुआ ना। मैं कट कर रही है ना, तभी लौकिक नहीं बताया। क्या बतावे ये। फिर बन गई अलौकिक, बन गई ईश्वरी पुत्री। वे तो क्या मजा, क्या आनंद, क्या सुख।
हाँ क्या बोलती है? फिर तो बस कितने भी कोई किस अभिवृत्ति किस भी वहम से देखे, मैं तो ईश्वरी पुत्री हूँ, बस मेरा कोई संसार वालों से काम नहीं। श्री कृष्ण बदल गया, कौन? हमारा बाप प्रभु पुत्री बन गए। ये तो बहुत ही पाठ चला हमारा, चला तो फिर सब एक एक आने लगी। बाबा रोज शाम को ऊपर बड़ा टेरेस था, वहाँ कुर्सियां पड़ जाती थी। पता नहीं कैसे, मैं कहती है फैलता गया शिव बाबा ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधा। तो दिव्य चक्षु से बहुत ही कल पहले वाली गोपिकाओं को साक्षात मैं आ गया हूँ, बेटी पुत्री मैं आ गया हूँ। जसोता निवास खातू बंधन लाइन में तुम पहुंच जाओ। फिर तो क्या रौनक थी। दिव्य चक्षु से बहुत सर्विस चली। ये मनमोहिनी कहें, अपनी दादी कुमार का कहें, चंद्रमणि कहें, गुड्डी कहें, मनोहर कहें, सब एक दो पिछारी दिव्य चक्षु से बुलावा किया, आओ आओ बच्ची। तो जैसा उनको सुपन्न में कौन आया। और फिर एड्रेस जो मिलती थी तो सहज भागना था, समझा, सहज भागती आई। फिर जो हमारी बहनें आती थी तो आके बाबा के महावाक्य सुनती थी। तुम आत्मा हो, शुरू का जो सेवा हुई, बस तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। पहला लेसन ये चला। तो आत्मा की दृष्टि इतनी पक्की हो गई। जो हमारी बहनें आती थी, मैं तो वहीं थी, तो इतना एक दो को देख के जैसे कि अपनी बिछड़ी हुई बहनें आए मिली है, ऐसी बात आती थी, ऐसा मिलन होता था, बात मत पूछो। बहुत सने उस समय अति इंद्रिय सुख, ऐसा लगता था ये हमारा ही परिवार है। मेरा जो अनुभव है। अच्छा वो पाठ चला, फिर मम्मा भी आई, फिर तो वृद्धि फास्ट होती गई। होते होते उसमें अभी तो अपन सप्ताह देते हैं ना, उस समय 3 मिनट 4 मिनट बस, बहुत 5 मिनट बस, उसको आत्मा समझ के, आत्मा हो करके जो उनको दृष्टि देते थे ना, तो बाबा कहते हैं न बच्चे, दृष्टि से निहाल करने का। तो वो पाठ आदि चला, बस तुम आत्मा है। 3 बारी 2 बारी ओम की धुनी करते। मनोहर बेन ओम की धुनी करो 2 बारी, सुने नहीं, मेरे को तो आती है, आपको अधिक अच्छी आती है। मतलब ओम के धुनी में लंबा थोड़ा श्वास चले जाता था। बताओ। हाँ अच्छा, 2 बारी 3 बारी बहुत करके उनको दृष्टि दे के वो नजर से न्याल हो जाता। और
एकदम शरीर से वो अलग हो जाती थी, आत्मा स्वरूप हो जाती थी, रूप हो जाती थी। सामने वाला बताने वाला भी और जो सुन रहा है, बस 3-3 मिनट 4-4 मिनट में ऐसे 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 सब बैठ जाते थे। जो भी आप, वो पाठ बहुत अनूठा